हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बीएसपीएससीएल करस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो वैकेंसी निकला है उसका जो सिलेबस है उसके बारे में आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। और प्लस में मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सा बुक लेना है जिससे जो आपकी तैयारी है वो पूरी पक्की हो सके और आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो ज़्यादा वो बढ़ जाए। ठीक है, के साथ मैं आपको एग्जाम पैटर्न भी बताने वाली हूँ क्योंकि एग्जाम पैटर्न को लेके बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है कि ये कैसा एग्जाम होने वाला है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। ये सारी ही टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बीएसपीएससीएल करस्पॉन्डेंट क्लर्क स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और साथ ही साथ इस वैकेंसी के जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे, वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मेरे चैनल पे बीएसपीएससी करस्पॉन्डेंट क्लर्क स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट में करवाने वाली हूं। वो प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो है वो आज शाम से, नहीं तो कल से आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो वो आप मेरे चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली करंट अफेयर्स के, जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी, इंग्लिश सारे सेक्शन से मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगी, साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी देते जाऊंगी। तो सिर्फ आपको इतना करना है कि सिर्फ इस क्वेश्चंस को देखना है और अपने घर पे उसको प्रैक्टिस करना है और सोल्यूशन को उस सोल्यूशन के साथ मैच करना है कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है। ऐसा करते जाएंगे तो आपको जो तैयारी है, अभी 2 महीना 3 महीना का टाइम है, आप अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको डिटेल से सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझाती हूँ। आपको पता है कि बीएसपीएससी करस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का जो अप्लाई डेट, जो लास्ट डेट है वो आज ही है, 19 जुलाई को है। तो जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं वो आज भर लीजिए। आज रात 12 बजे तक इसका लास्ट डेट है। और इसका जो वैकेंसी निकला है वो आपको 230 निकला है, दोनों मिला के, करस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट को। ठीक है, और सिलेबस के बारे में बताया। देखिए, नोटिफिकेशन जो आया था आपका, तो उस नोटिफिकेशन में सिलेबस तो बहुत अच्छे से दिया हुआ था लेकिन एग्जाम पैटर्न का कोई भी जिक्र नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों में हो रहा है कि एग्जाम सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के आएंगे, ये जो पेपर होगा कितने मार्क्स का होगा, कितने घंटों का होगा। तो ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे सबसे पहली बात कि आपका 6 सब्जेक्ट्स में पूरे 6 सेक्शन में आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहला है आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। ठीक है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स में आपका 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बुक्स भी बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक्स लेना है। फिर आपका आता है मैथ, मैथ में आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग में आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज में आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्याकरण से तो आपका 10 क्वेश्चंस होगा, और इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल मिला के आपका 100 होने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एग्जाम होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एकदम 100% श्योर नहीं है। और 100% श्योर होने का ना रीजन भी यही है कि आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, अभी कुछ दिनों में अगर इसका नोटिफिकेशन आता है एग्जाम पैटर्न को लेके, तो वो भी मैं आपको अपने चैनल पे बता दूंगी कि इसका एग्जाम पैटर्न का ये नोटिस आया हुआ है। लेकिन जो लास्ट बार जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन और इस साल का नोटिफिकेशन क्योंकि 2018 का नोटिफिकेशन और 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो सेम टू सेम है। उसका सैलरी, उसका सिलेबस, सब कुछ सेम टू सेम है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आपका पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। और रहा बात नेगेटिव मार्किंग का, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में तो आपका लिखा था कि 100 मार्क्स के हैं, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो उसे हम कट ऑफ कहते हैं, वो है आपका यूआर के लिए 40, बीसी के लिए 36.5, एबीसी का है 34 और एससी एसटी का है 32। तो ये तो रहा बात आपका मिनिमम का। तो मिनिमम में तो किसी का सिलेक्शन होता नहीं है, आपको इसके लिए मैक्सिमम लाना पड़ेगा। और मैक्सिमम आपको कितना मार्क्स चाहिए ये मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। उसमें मैंने आपको 2018 का जो रिजल्ट आया था बच्चों का, जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उन सारे बच्चों का जो उसमें रिजल्ट दिया हुआ है वो वाला पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में आपको बता रही हूँ, वो सिलेबस का पीडीएफ और ये आपका रिजल्ट 2018 का रिजल्ट का पीडीएफ सारा ही कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं आपको इन सब्जेक्ट्स का डिटेल में सिलेबस समझाती हूँ कि आपको किस किस टॉपिक से तैयारी करना है, उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपका करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का सिलेबस आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन के साथ अटैच था, लास्ट पेज में था।
और अभी मैं डिटेल से सारे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगी। जैसे जनरल नॉलेज है आपका 10th लेवल का, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो भी है आपका सेक्शन वो सारे ही आपके 10th लेवल के आएंगे। तो जनरल में आपका जीके में सबसे पहला पॉइंट है करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पिछले 6 महीने का पढ़ना है। फिर इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये मेन आपका जो 5 पॉइंट्स है जीके में आपका आने वाला है। तो इसका मैं बुक अभी आगे आपको सजेस्ट करूँगी कि किस बुक से आपको पढ़ना है, और आपका ये सारा जो सिलेबस है कवर हो जाएगा जीके का। अब आता है आपका मैथ्स, उसमें परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेजेस एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। सिर्फ यही टॉपिक को ही आपको कवर करना है, नहीं तो मैथ्स में तो बहुत टॉपिक होते हैं, लेकिन जो दिया है सिर्फ आपको उतना ही करना है। हिंदी में भी आप देख लीजिए, विलोम, ये सब आपका आने वाला है। आपको गलती पकड़ना है, आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो होते हैं, मतलब एक जैसे वर्ड, फिर उसका विलोम शब्द, ये सब आपको करना है। रीजनिंग में भी देख लीजिए, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग। जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसी से आपको तैयारी करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। और जनरल इंग्लिश में और कम्प्रहेंशन में भी 10th लेवल का ही आएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, आपको जो गलत होगा वो देखना होगा। फिर आपको पैसेज मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा, उसके आधार पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे, वो आंसर करने हैं। उसके बाद आपका आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपको अभी दिख रहा है सब कुछ, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ये बेसिक पॉइंट्स है। तो ये आपको नॉर्मल एनसीईआरटी के बुक्स में भी मिल जाएगा। 6 से लेकर 10 का अगर कोई बुक होगा आपके पास, चाहे कंपाइल में भी आता है, सब एक ही बुक में सारा ही नॉलेज रहता है, वो बुक भी आप उठाएंगे तो उससे आपका हो जाएगा। और कौन सा बुक बेस्ट है वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो जैसा भी आपको दिख रहा है सिर्फ यही पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। देखिए दोस्तों, आप जितना ही मेरे वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरे प्रैक्टिस सेट का और मेरे क्वेश्चंस का उतना ही ज़रूरत है, ठीक है। जितने लाइक्स आएंगे उस हिसाब से मैं डेली जो आपका जो प्रैक्टिस सेट है, कंप्यूटर का क्वेश्चंस है, जीके जीएस का क्वेश्चन है, सब कुछ मैं प्रोवाइड आपको करूँगी अपने चैनल पर। तो चलिए, अब तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल में समझा दिया कि आपको किस सब्जेक्ट से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जितना दिया है आपको उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका बुक्स का कि क्या अभी भी एग्जाम होने में टाइम है। अभी वैसे तो बताया जा रहा है कि सितंबर में इसका एग्जाम होगा, लेकिन ये डेट आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग सिर्फ 2 महीने का जो फोकस लेके चलेंगे कि हमारा जो 2 महीने में है आपका जो सिलेबस है और पूरा जो प्रैक्टिस है वो आपका कवर हो सके, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करें जीके जीएस और करंट अफेयर्स के लिए। तो देखिए, आपको जीके जीएस के लिए लूसेंट का बुक ले लेना है और नहीं तो क्राउन का बुक लेना है, ठीक है। ये दोनों आपका बेस्ट है। अगर ये दोनों से पढ़ लेते हैं, अच्छे से आप रिवीजन कर लेते हैं, तो आपका ये इनफ है जीके जीएस के लिए। और रहा बात अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको सिर्फ 6 महीने का जो है, जैसे जनवरी से लेके जो आपको करंट अफेयर्स है वो सिर्फ कवर करना है। और उसके लिए आप सामान्य ज्ञान दर्पण जो आता है वो आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैं अपना जीके जीएस और जो करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट भी कराते रहूंगी, तो वो भी आप देखते जाइएगा, उससे भी आपकी तैयारी होती जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ का। तो मैथ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ RS अग्रवाल की बुक ले लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक आती है, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बुक आप ले लीजिए। ये आपके लिए इनफ है, इससे तैयारी भी कर सकते हैं। अब रहा रीजनिंग का। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको 2 सजेस्ट करूंगी, एक तो आपका अरिहंत पब्लिकेशन और दूसरा है RS अग्रवाल, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कंप्यूटर नॉलेज के लिए तो मैं कहूंगी लूसेंट भी ले लेंगे तो इनफ है, ठीक है। लूसेंट का आपका बुक ठीक है। उसके बाद आपका जनरल हिंदी के लिए भी मैं आपको लूसेंट ही सजेस्ट करूंगी, और साथ ही साथ अरिहंत के भी सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये दो जो बुक होते हैं ना, एक तो अच्छे होते हैं, प्लस में आपका जो प्राइस है वो भी बाकी बुक्स के मुकाबले कम होता है। देखिए, मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना ही मुझे इस प्रमोशन के लिए कुछ पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि लूसेंट और अरिहंत का जो बुक है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो या तो लूसेंट और नहीं तो आप अरिहंत, ये दोनों में से आप लीजिए और उसको लगातार 2 महीने तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ये तो रहा बात बुक का, लेकिन बुक से सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से भी होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही आपका जो तैयारी है वो पक्की होते जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आया कि मेरे चैनल पे आपको रोज डेली करंट अफेयर्स के, आपको जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप उसको वीडियो को देखना है, पॉज कर देखना है, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाना है। उस वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन और आंसर दोनों से हो जाएगा। डेली आप इस बुक से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करते रहिए। देखिए, प्रैक्टिस
ऐसे कोर्स खरीदेंगे तो कोर्स के लिए तो आपको पैसे लगेंगे, लेकिन मेरे चैनल में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसकी तैयारी भी होती रहेगी। आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा जो लोग बीएसएल कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क का वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं, ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके लेके ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए और बीएसपीएससीएल कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क की तैयारी और प्रैक्टिस के लिए। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।